गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार आज फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके डिस्प्ले पे ये जो आइसोमेट्रिक दिख रहा है, इस आइसोमेट्रिक के बारे में हमने पहले भी बात की थी, जो कि इसके पिछले क्लास में मैं इस आइसोमेट्रिक का आपको ऑर्थोग्राफिक बनाकर दिखाया था कि आइसोमेट्रिक को देखते हुए ऑर्थोग्राफिक को कैसे बनाते हैं। और ये जो आइसोमेट्रिक आपको दिख रहा है उसके सारे डायमेंशन के बारे में भी बात किया था, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि टोटल लेंथ आपका 75 mm था एंड टोटल विड्थ आपका 63 mm एंड टोटल हाइट आपका 50 mm। मैं एक एक डायमेंशन को यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, ताकि हो सकता है कुछ डायमेंशन आपको अच्छे से ना दिख पा रहा हो तो आप मेरी आवाज़ों से वो डायमेंशन को आप समझ सकें। ठीक है, तो ये लेंथ आपका टोटल जो है वो लेंथ आपका 75 mm है, ये विड्थ आपका टोटल 63 mm है एंड ये 75 mm को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जो कि आपका 25, 25 एंड 25, यानी कि ये तीनों दूरी जो आपका 25 mm का लिया गया है। ये हाइट आपको दिखाया गया है, ये 12 mm का है। ये पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो दूरी दिया गया है वो दूरी भी आपका 12 mm है। इसका हाइट आपका है 16 mm एंड 16 mm के बीच का जो ये भाग है जो 25 mm का है वो क्या है 63 mm के बीचों बीच है, अर्थात दोनों साइड से 19 mm छोड़ने के बाद, दोनों साइड से आप 19 mm छोड़ेंगे तो बीच में आपका 25 mm निकल आएगा, जो कि 25 mm यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये स्लॉट का जो आप दूरी देख रहे हैं, ये स्लॉट का दूरी आपका 12 mm है। टोटल हाइट हमने बताया 50 mm, ये आपका 22, बीच का स्लॉट का दूरी जो आपका है वो 19 mm है एंड लेफ्ट साइड का दूरी जो ये आपका 22 mm। ये हाइट आप देख पा रहे होंगे कि ये हाइट आपका 12 mm है। तो सारे डायमेंशन आपको क्लियर रूप से दिख पा रहा है और मैं इसका ऑर्थोग्राफिक भी पिछले क्लास में बताया था और ये भी कहा था कि जो भी बच्चे आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक का क्लास देखते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो इस आइसोमेट्रिक का जो मैं कल बोर्ड पर बनाकर दिखाया था आपको, उस आइसोमेट्रिक को देखते हुए खुद से भी प्रैक्टिस कर ले। अगर कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस किया भी है तो आज मेरे आइसोमेट्रिक को देखकर वो अपने आइसोमेट्रिक को चेक कर ले, या अगर नहीं बना पाए हो तो आज के वीडियो को आप देखते हुए आइसोमेट्रिक को भी बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने आइसोमेट्रिक को ड्रॉ करने के लिए। तो कोई भी आइसोमेट्रिक को ड्रॉ करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें 3 एक्सिस की जो लाइन होती है वो लाइन खींचनी होती है, जो कि 2 आपका हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। ठीक है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल व्यू है जिसमें हमें 3 एक्सिस लेना ही पड़ता है, एक लेंथ के लिए, एक विड्थ के लिए, एक एंड हाइट के लिए। तो सबसे पहले हमें करना भी वही है कि इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को देखते हुए टोटल लेंथ एंड टोटल विड्थ एंड टोटल हाइट का एक ब्लॉक बनाना है, जो कि मैं यहाँ पे पहले से बना रखा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये दूरी मेंशन किया गया है 75 mm, ये दूरी मेंशन किया गया है 63 mm एंड ये हाइट जो आपका है ये हाइट आपका है 50 mm का। ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू ये आपका ड्राइंग आपका डायमेंशन फॉलो किया गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आइसोमेट्रिक के किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड उसी लाइन को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देख पा रहे होंगे कि बीच का जो ये सेंटर पॉइंट है ना, इस सेंटर पॉइंट से इस ओर गया 75 एंड इस ओर लिया गया है 63। तो ये भी हमारा बीच का जो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हमारा ये 75 एंड ये दूरी हमारा 63। तो इस पॉइंट से जो हाइट लिया गया है वो हाइट कितने mm का है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 12 mm मेंशन किया गया है, यानी कि ये जो पॉइंट से जो हाइट लिया गया है वो 12 mm का है। तो हम भी क्या करेंगे, इस ब्लॉक वाले पे जो हमारा बीच का जो लाइन है उस लाइन पे हम 12 mm पॉइंट करेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मैंने 12 mm पॉइंट कर लिया है। पॉइंट करने के बाद करना क्या है कि आप देख रहे हैं कि नीचे का जो 63 mm का जो लाइन है, ठीक इसी के पैरेलल हमारा जो 12 mm हाइट पर एक लाइन लिया गया है। समझ रहे हैं, यानी कि जिस प्रकार से सेट स्क्वायर सेट करके मैंने ये लाइन लिया था, देखिए वो सेट स्क्वायर कैसा सेट था, इस प्रकार से, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि जो सेट स्क्वायर सेट करके मैंने यहाँ पे ये लाइन लिया था, ठीक उसी प्रकार से सेट स्क्वायर को सेट करके आपको आगे स्लाइड करके नेक्स्ट पॉइंट पे आना, जो पॉइंट हमारा
12 mm का है। देख पा रहे हैं आप अच्छे से। तो इस 12 mm के पॉइंट से आपको एक लाइन चलना है जो कि 63 mm की दूरी में, जो हमारा विड्थ का पोर्शन था ये आप तो देख रहे हैं कि ये लाइन जिस प्रकार से लिया गया था 12 mm हाइट उठने के बाद ये 63 mm की दूरी में नीचे बेस लाइन का पैरेलल लाइन, तो वही काम हमने यहाँ पर भी किया है। अब क्या किया गया है कि ये 12 mm के पॉइंट को 50 mm के पॉइंट से मिला दिया गया दोनों साइड, है ना। आप फ्रंट के पोर्शन पे भी देख रहे हैं कि ये जो 12 mm का पॉइंट था इसे 50 mm के पॉइंट से मिला दिया गया है, एंड इस साइड भी 12 mm के पॉइंट को 50 mm के पॉइंट से मिला दिया गया। तो चलिए हम भी उसे लाइन को ड्रॉ करेंगे। 12 mm का पॉइंट से जो हमारा लाइन जाएगा वो 50 mm के पॉइंट तक जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका 12 mm का पॉइंट था एंड ये आपका हाइट जो था ये 50 mm का है ना। तो यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप इस लाइन के पैरेलल लाइन लेंगे तो आपका जो पॉइंट होगा अगला ये 12 mm का इस 50 mm से है, ये इस प्रकार। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, बाहरी स्ट्रक्चर जो है वो आपका यहाँ पर निकल आया। अब उसके बाद करना क्या है, तो लेफ्ट पॉइंट यानी कि ये मिडिल पॉइंट से 25 फिर 25 एंड फिर 25 यानी कि 75 हमको 3 भागों में डिवाइड करना है। तो हम भी पॉइंट कर लेते हैं 75 mm को 3 भागों में, यानी कि ये 25 एंड उसके बाद ये 25, ठीक है। 25 के पॉइंट पर से जो लाइन हमारा वर्टिकली लिया गया है, 2 लाइन है ना, एक अगले स्टेप के 25 एंड उसके अगले स्टेप से 25, दोनों से जो हमारा लाइन वर्टिकली लिया गया वो लाइन का जो हमारा हाइट क्या होगा, तो जो हमारा ये जो लाइन था जो 12 mm को 50 mm से टच करवाया गया है, इस लाइन में जहाँ पर भी जाके ये वर्टिकल लाइन टच करेगा वो हमारा वहीं तक होगा। तो हम उसे 90 डिग्री के एंगल के प्रोसेस से लेंगे हम। तो अपने सेट स्क्वायर को फिर से सेट करेंगे हम 90 डिग्री के एंगल में एंड ये पॉइंट से एक लाइन यहाँ चलेंगे एंड ये पॉइंट से यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा ये लाइन लिया गया था वो लाइन उस पॉइंट पे जाके टच किया है जो हमारा 12 mm से 50 mm तक का गया हुआ था। अब इसके बाद करना क्या है, तो इसके बाद ये हॉरिजेंटल के पैरेलल हमें एक लाइन चलना है जो कि लाइन का दूरी क्या दिया गया 12 mm दोनों पॉइंट से, 25 का जो दोनों पॉइंट था उसी दोनों पॉइंट से। तो हम सेट स्क्वायर को ठीक इस प्रकार से सेट करेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड ठीक उसी सेट स्क्वायर को हम आगे स्लाइड करके लाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे एंड ये पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें करना क्या है, तो इसका डायमेंशन देखना, इसका डायमेंशन क्या है 12 mm। तो 12 mm पॉइंट कर लेंगे हम, ये आपका हो गया 12 mm। अब आप देख पा रहे हैं कि 12 mm जो हमने लिया यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आप दोनों लाइन पे 12 mm पॉइंट करके ही लें। आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका 12 mm से 50 mm तक का दूरी का जो लाइन लिया गया था, आप इस लाइन के पैरेलल लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि पॉइंट भी आप देंगे तो वो पैरेलल ही जाएगा, लेकिन सेट स्क्वायर से हम कैसे लेते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेट स्क्वायर को इस लाइन पे हम सेट कर लेंगे, ठीक है, जो लाइन हमारा 12 mm से 50 mm तक का लिया गया था। एंड उसके बाद जो हमारा सेट स्क्वायर यूज सेट होगा वो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे मैंने सेट स्क्वायर को सेट किया है। इसे हम यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ से जो हम स्लाइड करके आगे नहीं ये 12 mm का पॉइंट को निकाल लेंगे। तो ये भाग भी हमारा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ एक लाइन को फॉलो कर रहा हूँ, डायमेंशन के साथ ही साथ आगे चल रहा हूँ। तो अब हमारा ये पॉइंट जो है, ये स्लॉट जो है ये हमारा निकल आया, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ये भाग है ना। अब हमें करना क्या है, जब ये पॉइंट से हमारा एक वर्टिकल लाइन था तो ये पॉइंट से भी एक वर्टिकल लाइन लेना है, जो कि पॉइंट हमारा ये है। तो उस पॉइंट से भी हम लेंगे वर्टिकल लाइन 90 डिग्री के एंगल में सेट करके
प्रकार, ठीक है। एंड उसके बाद क्या किया गया है, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन था तो नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन आपका इस प्रकार से होगा। एंड नेक्स्ट इसे करना क्या है, इस पॉइंट को इस लाइन में टच करवा देना। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो स्लॉट का जो भाग था, ये स्लॉट का भाग आपका इस आइसोमेट्रिक के ड्राइंग में यहाँ पर निकल आया है। अब अगला स्टेप क्या है, तो अगला जो दूरी है आपका, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो लाइन गया हुआ है वही लाइन आपका ये लिया गया है। यहाँ से क्या किया गया, 22, 19 एंड 22। तो हम भी क्या करेंगे, पॉइंट कर लेंगे उस लाइन पे। ये आपका 22, ठीक है। एंड यहाँ से 22 और बीच का जो हमारा पॉइंट होगा वो 19 हमारा निकल आएगा। तो अब करना, ये जो हमारा 22 का पॉइंट था वो पॉइंट हमारा ये निकल आया है। एंड इस साइड से जो हमारा 22 का पॉइंट था वो पॉइंट हमारा ये निकल आया है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो 22 का पॉइंट था, यानी कि ये पॉइंट, इस पॉइंट से एक लाइन नीचे वर्टिकल लाया गया, वो कितने mm का है, 12 mm का है ना। तो वहाँ से 12 mm का एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हमें फिर से सेट स्क्वायर सेट करना होगा 90 डिग्री के एंगल में। और ये पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे वर्टिकल। वो लाइन का डायमेंशन क्या होगा, 12 mm। तो 12 mm हम पॉइंट कर लेते हैं। ये आपका 12 mm, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें कुछ कुछ लाइन ऐसा जो एक दूसरे के पैरेलल लिया गया है। जैसे कि आप ये जो लाइन देख रहे थे, ये जो कंप्लीट लाइन यहाँ पर था, ये कंप्लीट लाइन, एंड उसके बाद का ये पोर्शन, ये लाइन और ये चारों लाइन, ये जो भी था एक दूसरे के पैरेलल लिया गया था। यानी कि कौन से लाइन, तो जो हमारा 12 mm एंड 50 mm के साथ जो हमारा लिया गया था। तो हम भी क्या करेंगे, इसी प्रोसेस में सेट करेंगे पहले 12 mm एंड 50 mm के पॉइंट से। सेट करने के बाद ये लाइन भी हमारा पैरेलल ही था। एंड उसके बाद ये जो लाइन चलेंगे हम, ये भी लाइन, ठीक है। ये पॉइंट से भी अगला जो लाइन होगा हमारा अलग होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो भी मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बहुत ही हल्की दिख रही है वो लाइन, यानी कि 2H पेंसिल के अनुसार वो लाइन का यूज़ किया जा रहा है, जो कि बाद में उसके एक्स्ट्रा लाइन को आसानी पूर्वक मिटाया जा सके। तो अब जो हमने यहाँ पे 12 mm का पॉइंट निकाला था, जो कि ये पॉइंट, तो ये पॉइंट को सेट स्क्वायर से हम सेट करके चलेंगे। जहाँ पर ये जो लाइन लिया गया उस लाइन को कटिंग करेगा वो हमारा दूरी वहीं तक होगा। तो हम सेट स्क्वायर को फिर से सेट करेंगे अपने हॉरिजॉन्टल के सेट में। और ये पॉइंट से यहाँ से एक लाइन चलेंगे, जहाँ पर इस लाइन को टच करेगा ये हमारा वापस वहीं से मूव होगा, बिल्कुल इस प्रकार से। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका ऊपर का जो स्लॉट है वो स्लॉट भी आपका यहाँ पर निकल रहा है। अब हमें करना क्या है, तो ये बीच वाले पोर्शन को दर्शाना है। यानी कि बीच वाला पोर्शन के लिए हमें चाहिए कैसे, तो इस पॉइंट से सबसे पहले हमें 12 mm, जो पॉइंट हमारा लाइन लिया गया था 12 mm एंड 50 mm की दूरी पे, उसी लाइन पे हम 12 mm को पॉइंट करेंगे। तो या तो आप आगे पॉइंट कर ले या पीछे पॉइंट कर ले, किसी एक पर भी कर लेंगे चलेगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट कर ले रहा हूँ 12 mm एंड इसी 12 mm से सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से सेट स्क्वायर सेट करके एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। वो लाइन का जो दूरी हमने निकाला, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, वो लाइन हमें इसकी दूरी लेने के लिए, जो कि दूरी हमारा क्या है 25। तो हम दोनों साइड से हम क्या करेंगे 19 mm गैप छोड़ेंगे और अब बीच में हमारा वो
25 mm निकल आएगा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये हमारा 19 mm, ठीक है। एंड ये पॉइंट से जब हम लेंगे तो ये हमारा 19 mm। ये आप देख पा रहे होंगे कि बीच का जो दूरी आप चेक करके भी देख सकते हैं, बीच का जो दूरी आपका एक्यूरेट 25 mm निकला है। आप देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी निकला है, जो कि यहाँ पर इसका दूरी दिखाया गया है 25 mm। अब करना क्या है, ये दोनों पॉइंट से हमें वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है, जो कितने डायमेंशन का होगा, 16 mm का। तो हम फिर से अपने सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और दोनों पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अब दोनों में से किसी एक लाइन को हम 16 mm पॉइंट कर लेंगे। ये हमारा 16 mm, ठीक है। अब किया क्या गया है कि ये जो हमने लाइन पैरेलल ड्रॉ किया था, जो कि ये लाइन था, उसी के पैरेलल ये लाइन लिया हमने, फिर ये लाइन को ड्रॉ किया, ये भी लाइन पैरेलल ही है और ये भी लाइन पैरेलल ही है। तो यानी कि ये जो हमारा लाइन जा रहा है, ये लाइन आप देख पा रहे होंगे कि इस लाइन के पैरेलल है ये लाइन, है ना। तो ये लाइन भी कैसे ड्रॉ होगा, जिस प्रकार से सेट करके हमने ये लाइन को ड्रॉ किया था या ये लाइन को ड्रॉ किया था। तो सेट स्क्वायर को हम फिर से वापस उसी जगह पे लेके जाएंगे पैरेलल लाइन के लिए, ठीक है। और सेट करने के बाद हम इस पॉइंट पर लेके आएंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगा इस प्रकार से, और ये लाइन जो हमारा निकला है ये आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल इस लाइन का पैरेलल लाइन लिया गया है। तो अब सेट स्क्वायर को हम नीचे सेट करेंगे अपने बेस लाइन पे, और जो पॉइंट हमारा निकला था 16 mm का, इस पॉइंट से जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो लाइन एकदम बिल्कुल इस लाइन में हम आपके टच होना चाहिए। यानी कि जो पैरेलल लाइन हमने लिया था उसी लाइन पे जाके हमारा ये सेट स्क्वायर से टच होना चाहिए। जहाँ पर ये लाइन हमारा टच होगा वहीं से ये लाइन हमारा 25 mm का अगला दूरी लिया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन हमारा टच हुआ है, इसी लाइन से हम नेक्स्ट लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि आप जो भी ब्लॉक मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि सबसे पहले करना क्या था, इस आइसोमेट्रिक को देखते हुए 3 एक्सिस तो हम हर एक आइसोमेट्रिक में लेते ही हैं। जो हमारा 2 हॉरिजॉन्टल होता है 30 डिग्री के एंगल पे एंड एक वर्टिकल होता है 90 डिग्री के एंगल पे। तो वो तीनों एक्सिस का जो लाइन था हमारा वो 75, 63 एंड 50। तो ये तीनों डायमेंशन को देखते हुए सबसे पहले हमने एक ब्लॉक तैयार किया, जो कि ब्लॉक आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्लॉक आपको दिख रहा है। और इसी ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया, हर एक लाइन का डायमेंशन को फॉलो करते हुए आइसोमेट्रिक को कंप्लीट किया। तो इससे आप ये भी देख रहे हैं कि जो भी आइसोमेट्रिक हमारा बनकर कंप्लीट हुआ है वो आइसोमेट्रिक मेरा उस ब्लॉक के अंदर ही कंप्लीट हुआ है। एक भी लाइन हमारा ब्लॉक के बाहर नहीं गया। अगर हमारा ब्लॉक के बाहर जाता तो हमारा गलत होता। क्या गलत होता? तो या तो आप ब्लॉक गलत बनाते हैं या तो आप कोई ड्राइंग गलत करते हैं। ठीक है, इसमें गलत होने की दोनों संभावना है। या तो आप ब्लॉक के डायमेंशन में लेते समय ब्लॉक गलत बनाए हैं, या तो आप ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग कहीं गलत बना रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा ड्राइंग कंप्लीट हुआ है बिल्कुल 1 mm भी कहीं ब्लॉक से बाहर नहीं निकला है, और हमारा जो भी आइसोमेट्रिक था इस ब्लॉक के अंदर ही कंप्लीट हुआ है। तो जो हमारा यहाँ पर दिख पा रहा था सेट सारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। इसे हम क्लियर करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा लाइन दिया हुआ है उस एक्स्ट्रा लाइन को रब करके हटाएंगे और उसके बाद हम HB पेंसिल से इसे आउटलाइन दिखाएंगे। तो हमारा जाके ये आइसोमेट्रिक स्पष्ट रूप से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इस एक्स्ट्रा लाइन को रब करने के लिए। हाँ, तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर दिया हुआ था उस एक्स्ट्रा लाइन को मैंने यहाँ पर रब करके हटा दिया है। एंड अब आपको जो आइसोमेट्रिक यहाँ पर दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर रूप से दिख पा रहा होगा। तो आप भी इस आइसोमेट्रिक को देखते हुए घर में बैठे प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप
ये आइसोमेट्रिक हो या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो, सिर्फ देखने से नहीं आप बना पाएंगे। जब तक सेट स्क्वायर लेकर कॉपी पेंसिल लेकर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एक भी लाइन सही पूर्वक नहीं खींच पाएंगे। तो मैं यही हमेशा कह रहा हूँ कि आप वीडियो को देखते हुए अगर कहीं दिक्कत होती हो समझने में तो कमेंट भी करें, उस पर आप बताएं कि हमें यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं उसे सॉल्व करने बताऊँगा आपको नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करते हुए आप अपने घर में आइसोमेट्रिक को भी ड्रॉ करें, ऑर्थोग्राफी को भी ड्रॉ करें, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक क्लास लूँगा, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलूँगा नेक्स्ट ड्राइंग के साथ। धन्यवाद।